नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन व्याख्या के साथ होंगे। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लहर किस विधा की रचना है? ए नाटक, बी काव्य, सी निबंध, डी उपन्यास। लहर काव्य विधा की रचना है, बी होगा। लहर जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। लहर को जयशंकर प्रसाद जी ने 1933 में लिखा और इनकी अन्य काव्य रचनाएं जैसे उर्वशी, झरना, आंसू, वन मिलन, प्रेम राज्य आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ए छायावाद काव्य में व्यक्तिगत पढ़ने की भावभूमि करुणा से लेकर आनंद तक फैली हुई है, सही है। बी अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषता है। सी छायावाद प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है। डी छायावाद काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है। ये इसमें बी होगा। बी अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावाद काव्य की मुख्य विशेषता है। ये कथन असत्य है। इसमें अभिव्यंजना की दृष्टि से लक्षणात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है। अभिधात्मक शैली की नहीं, लक्षणात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन, आशु है एक मुक्तक काव्य संकलन, ए तुकांत काव्य, सी प्रबंध काव्य, डी इनमें से कोई नहीं। आंसू एक मुक्तक काव्य संकलन है, ए होगा। मुक्तक काव्य संकलन है और ये संकलन शैली का विरह काव्य है। आंसू एक विरह काव्य की रचना है, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है? ए सदुक्कड़ी, बी अवधी, सी ब्रजभाषा, डी खड़ी बोली। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा खड़ी बोली है, डी होगा। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी को 1935 में लिखा और ये छायावादी काल का महाकाव्य है। कामायनी को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन, बांधो ने नाव इस ठाव के लेखक हैं? उपेंद्र नाथ अस्क, निराला जी, सी जयशंकर प्रसाद, डी मुक्तिबोध। बांधो ने नाव इस ठाव के लेखक, ये एक उपन्यास है उपेंद्र नाथ अस्क जी का, ए होगा। और बांधो ने नाव इस ठाव बंधु कविता है, ये निराला जी की है। बांधो ने नाव इस ठाव बंधु, उसमें बंधु है, ये निराला जी की कविता है। और बांधो ने नाव इस ठाव के लेखक ए उपेंद्र नाथ अस्क जी है। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? ए अतीत के चलचित्र, बी पथ के साथी, सी स्मृति की रेखाएं, डी मेरा परिवार। ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं, लेकिन पशु पक्षियों के संस्मरण मेरा परिवार में है, डी होगा मेरा परिवार। महादेवी वर्मा में उसमें खरगोश, गाय, हिरन सब के ऊपर संस्मरण लिखे हैं और उन सब के नाम महादेवी वर्मा ने अपने परिवार के सदस्यों की तरह उन सब के नाम रखे हुए हैं। जैसे दुर्मुख खरगोश है, गिल्लू गिलहरी है, सोना हिरनी है, गोरा गाय है, नीलू कुत्ता है, निक्को नेवला है, रानी घोड़ी है और रोजी कुतिया है। ये सभी पथ के साथ मतलब मेरा परिवार में संस्मरण है सबके इनके। महादेवी का रचित है मेरा परिवार, डी होगा। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? ए नहुस, बी पारिजात हरण, सी पद्मावती, डी विश्वामित्र। इसमें ए होगा नहुस। ये नहुस की रचना भारतेंदु के पिता गोपालचंद गिरधरदास द्वारा
की गई है। ये भारतेंदु जी के पिता थे और इन्होंने नुहूस नाटक की रचना ब्रज भाषा में की है। और भारतेंदु ने अपने पिता के मौलिक नाटक नुहूस को ही हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना है। अगला क्वेश्चन, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? ए उपन्यास, बी कहानी, सी आत्मकथा, डी नाटक। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक विधा की रचना है, डी होगा नाटक। यह सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है। इनके अन्य नाटक जैसे सेतुबंध और नायक खलनायक विदूषक, ये इनके अन्य नाटक हैं। द्रौपदी, रति का कंगन, ये सब सुरेंद्र वर्मा जी के नाटक हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? ए भारत दुर्दशा, बी चंद्रावली, सी नील देवी, डी विद्या सुंदर। इसमें डी विद्या सुंदर होगा। विद्या सुंदर भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है। भारत दुर्दशा, चंद्रावली, नील देवी, ये भारतेंदु जी के मौलिक नाटक हैं। भारतेंदु जी ने मौलिक और अनुदित नाटकों की संख्या 17 है। 17 नाटक लिखे हैं भारतेंदु जी ने, मौलिक और अनुदित सबको मिलाकर। अगला क्वेश्चन, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? ए रांगे राघव, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी हरिकृष्ण प्रेमी और डी जयशंकर प्रसाद। मादा कैक्टस नाटक लक्ष्मी नारायण लाल, बी होगा लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल जी के अन्य नाटक हैं जैसे अंधा कुआं, 3 आंखों वाली मछली, मादा कैक्टस, ये सब लक्ष्मी नारायण लाल जी के नाटक हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर नामक किस कृति की विधा है? ए नाटक, बी प्रहसन, सी कहानी, डी गीति परक। ये डॉक्टर नाटक विधा की रचना है और इसको विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। विष्णु प्रभाकर जी का डॉक्टर एक नाटक है, ये होगा। अगला क्वेश्चन, कोणार्क नाटक की रचना किसने की? कोणार्क नाटक की रचना किसने की? मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर और राम कुमार वर्मा। कोणार्क नाटक की रचना जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा की गई, बी जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जनमेजय का नायक के लेखक हैं? ए पंत, बी निराला, सी प्रसाद, डी हरिओम। जनमेजय का नायक प्रसाद जी का नाटक है, सी होगा। प्रसाद जी के अन्य नाटक हैं जैसे कामना और विशाख, आजाद शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, ये सभी जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। अगला क्वेश्चन, गुरु ग्रंथ साहब में किस ग्रंथ की रचनाएं संकलित हैं? ए विद्यापति, बी कबीर, सी जायसी, डी जयदेव। बी होगा कबीर जी। गुरु ग्रंथ साहब में कबीर जी की रचनाएं संकलित हैं, बी होगा। अगला क्वेश्चन, किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? सगुण काव्य धारा, संत काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा। कबीर के द्वारा ही मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है और कबीरदास जी संत काव्य धारा के प्रवर्तक हैं, बी होगा संत काव्य धारा। कबीर जी संत काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक सूरदास हैं। राम काव्य धारा के प्रवर्तक तुलसीदास जी हैं। अगला क्वेश्चन, द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? ए निम्बार्काचार्य, बी विष्णु स्वामी, सी रामानुजाचार्य और डी माध्वाचार्य। द्वैतवाद डी माध्वाचार्य जी द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है। माध्वाचार्य जी का संप्रदाय है द्वैतवाद। और माध्वाचार्य जी का अन्य नाम, मूल नाम आनंद तीर्थ था, आनंद तीर्थ। अगला क्वेश्चन, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ किसका कविता संग्रह है? ए अज्ञे, बी निराला, सी पंत, डी दिनकर। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ
अज्ञे जी का कविता संग्रह है, ए होगा। अज्ञे जी का कविता संग्रह है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। दूसरा इनका कविता संग्रह सागर मुद्रा, शरणार्थी आदि अज्ञे जी के कविता संग्रह हैं। अगला क्वेश्चन, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन हैं? शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट और बालमुकुंद गुप्त। डी होगा। बालमुकुंद गुप्त शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं। ये शिव शंभू के चिट्ठे को लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखते थे, शिव शंभू के चिट्ठे। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं? ए विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय, इनमें से कोई नहीं। तुलसीदास चंदन घिसे हरिशंकर परसाई जी की रचना है, बी होगा। हरिशंकर परसाई जी, हरिशंकर परसाई जी की अन्य रचनाएं निठल्ले की डायरी, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज। ये अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? ए वल्लभाचार्य, बी शंकराचार्य, सी रामानुजाचार्य और डी माध्वाचार्य। पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य के द्वारा की गई है, ए होगा। वल्लभाचार्य के द्वारा पुष्टि मार्ग की स्थापना की गई है। और सूरदास जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। सूरदास की मृत्यु के समय वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास जी, और सूरदास जी की मृत्यु के समय वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने सूरदास जी के बारे में ये पंक्तियाँ कही थी कि पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है जाको लेनो सो ले, कि अगर किसी को कुछ लेना है उनसे तो ले लो। तो ये उनकी मृत्यु के समय सूरदास की विठललाल के द्वारा बोली गई लाइन है। अगला क्वेश्चन, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप है? ए जीवन वर्थ है, बी कथा कहानी है, सी आत्मकथा है, डी निबंध है। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता को गोकुलनाथ के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कृष्ण भक्त कवियों का जीवन वर्थ है, ए होगा। कृष्ण भक्त, इसमें 84 वैष्णव की वार्ता में इनके दादा वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन वर्थ है, और 252 वैष्णव की वार्ता में गोकुलनाथ के पिता विठलनाथ के शिष्यों का जीवन वर्थ है, ये होगा। इसलिए जीवन वर्थ है कृष्ण भक्त कवियों का, ये होगा। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप की स्थापना 1565 में किसने की थी? ए गोकुलनाथ, बी विठलनाथ, सी वल्लभाचार्य, डी निम्बार्काचार्य। अष्टछाप की स्थापना 1565 में वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ के द्वारा की गई थी, जिसमें 8 कवि थे, 4 वल्लभाचार्य के और 4 विठलनाथ के, सभी 8 कृष्ण भक्त कवि थे। अगला क्वेश्चन, सूरदास किस रस का कोना कोना झांकाए? ए शांत, बी करुण, सी मैत्री, डी वात्सल्य। सूरदास जी वात्सल्य रस का कोना कोना झांकाए थे, डी होगा। इन्होंने कृष्ण जी का बाल लीलाओं का वर्णन किया है, तो इनको कहा गया है कि सूरदास जी वात्सल्य रस का कोना कोना झांकाए हैं। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? ए जानकी मंगल, बी कवितावली, सी वर्वे रामायण और डी रामलला नैछू। इसमें ब्रज भाषा की रचना कवितावली है, बी होगा। कवितावली ब्रजभाषा की रचना है, जानकी मंगल, वर्वे रामायण और रामलला नैछू अवधी भाषा की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त थे? ए अद्वैतवाद, बी शुद्धाद्वैतवाद, सी द्वैतवाद और डी विशिष्टाद्वैतवाद। तुलसीदास जी डी विशिष्टाद्वैतवाद के भक्त थे, दार्शनिक भक्त थे। अगला क्वेश्चन, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता हैं? ए नाभादास, बी पौलकी राममूर्ति, सी जानकी रासिक शरण और डी रामप्रिय शरण। तो ये डी होगा। सीतायन काव्य रामप्रिय शरण के द्वारा लिखा गया है।
अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? ए मंझन, बी जयसी, सी मुल्ला दाऊद, डी कुतुबन। शुक्ल जी ने कुतुबन को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है। अगला क्वेश्चन, पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? ए मन का, बी बुद्धि का, सी अहंकार का और डी हृदय का। रतन सेन मन का प्रतीक है, ये होगा मन का प्रतीक है रतन सेन पद्मावत में। पद्मावत जयसी की रचना है, जयसी का एक सूफी काव्य है। अगले अब क्वेश्चन, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं? ए बनारसीदास चतुर्वेदी, बी रामबख्श बेनीपुरी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, सी होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके लेखक हैं। बनारसीदास चतुर्वेदी की हमारे आराध्य हैं, रामबख्श बेनीपुरी की जंजीरें और दीवारें संस्मरण है, और कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का संस्मरण है। सही युग्म का चयन कीजिए। भगवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच, गलत है। रामबख्श बेनीपुरी हिमालय यात्रा, गलत है। ये तीनों युग्म गलत हैं। मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक, ये सही है, डी सही होगा। मोहन राकेश का आखिरी चट्टान तक उनका यात्रा वृत्तांत है। और भगवत शरण जी का कलकत्ता से पीकिंग, देवेंद्र सत्यार्थी का धरती गाती है, और रामबख्श बेनीपुरी का है पैरों में पंख बांधकर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है? ए केशवदास, बी पद्माकर, सी सियाराम शरण गुप्त और डी वियोगी हरि। इनमें से डी वियोगी हरि सतसईकार है, इन्होंने वीर सतसई लिखी है और जिस पर इनको मांगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था। वियोगी हरि जी का पूरा नाम हरिप्रसाद द्विवेदी है। अगला, वियोगी हरि जी को हरिप्रसाद द्विवेदी नाम है। अगला क्वेश्चन, शिवा को बखानो है कि बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है? ए शिवजी, बी शिवाजी, सी महादेव और डी बालाजी। इसमें बी होगा शिवाजी, शिवा का अर्थ शिवाजी है। ये भूषण की पंक्तियाँ हैं। शिवाजी रीति काल को अलंकृत काल कहा है। ए मिश्र बंधु ने, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और सी रामचंद्र शुक्ल ने और डी राम कुमार वर्मा ने। तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है, ए होगा मिश्र बंधुओं ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया है। अगला क्वेश्चन, लोग है लागी कवित बनावत, मोही में तो कवित बनावत। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार रचयिता का नाम है। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। इन पंक्तियों के रचयिता ए आलम, दिशदेव, धनानंद, इनमें से कोई नहीं, सी हैं, ये धनानंद जी की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? ए शिवाजी, बी छत्रसाल, सी सोलंकी राजा रुद्रशाह और इनमें से कोई नहीं। भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्रशाह के द्वारा दी गई है, सी होगा, सोलंकी राजा रुद्रशाह। अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? 1, 2, 3, 4, डी होगा 4। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई। पहला भाग क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा भाग नीड का निर्माण फिर, तीसरा बसेरे से दूर और चौथा 10 द्वार से सोपान तक। बंद कर। आधुनिक काल में पद के साथ किसका विकास हुआ है? ए गद्य का, तकनीक का, समीक्षा
और संचार। आधुनिक काल में पद के साथ साथ गद्य का विकास भी हुआ है। ए होगा गद्य। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा है। अगला क्वेश्चन, उद्धव शतक में कितने छंद हैं? 116, 120, 130 या कि 135? उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है जो ब्रह्मदूत से संबंधित है। तो इसमें 116 छंद हैं। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल का समय था 1050 से 1375 विक्रम संवत तक, बी 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, सी 1375 से 1700 विक्रम संवत तक और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बी होगा, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक रीतिकाल का समय था। बी होगा, बी 1700 से 1900 तक। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ए जॉर्ज गिरिसन, बी गासर दत्तासी, सी रामचंद्र शुक्ल और डी मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले गारसा दातासी के द्वारा लिखा गया है, वो भी फ्रेंच भाषा में। हिंदी का साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? ए नगेंद्र ने, बी राम कुमार वर्मा, सी आचार्य नंदलारे वाजपेयी और डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है। डी होगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है? ए प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, रामविलास शर्मा और बाबूराव विष्णु पराडकर। तो इसमें प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही और कलम का मजदूर और प्रेमचंद घर में है, ये सभी प्रेमचंद जी की जीवनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, आत्मा की आंखें के अनुवादक हैं? ए दिनकर, बी महादेव वर्मा, सी नागार्जुन, डी रघुवीर साहे। ए है, आत्मा की आंखें के अनुवादक दिनकर जी हैं। ये D.H. लॉरेंस इंग्लिश के पोइट हैं, ये उनकी रचना का अनुवाद है, D.H. लॉरेंस। अगला क्वेश्चन, वीर गाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? यानी कि वीर गाथा काल में किन विषयों का वर्णन हुआ है और किन का नहीं? ए आश्रयदाताओं की अति रंजनापूर्ण वर्णन, बिल्कुल सही है, वीर गाथा काल में यही हुआ है। इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, ये भी सही है। कृष्ण लीला का प्रतिपादन, ये गलत है। कृष्ण लीला का प्रतिपादन भक्ति काल में हुआ है, न कि वीर गाथा कालीन रासों में। डी युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन, ये सही है। रासो वीर गाथा काल में ये युद्धों का वर्णन और ये सब अपने आश्रयदाता की प्रशंसा, ये सब आदो काल की विषय वस्तु हैं। वीर गाथा कालीन रासों की विषय वस्तु थी। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक, पदरी, रास, इहा। बी है पदरी। पदरी अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सर्जन करने वाले कवि हैं? अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। अमीर खुसरो जी खड़ी बोली के पहले कवि हैं और इनको हिंदी में खड़ी बोली के प्रथम कवि कहा जाता है। अमीर खुसरो, ए होगा, अमीर खुसरो ए होगा। अगला क्वेश्चन, वेपथु कैसा अनुभाव है? आंगिक, वाचिक, सात्विक की बौद्धिक? वेपथु सात्विक अनुभाव है, सी होगा, वेपथु सात्विक अनुभाव है। अगला क्वेश्चन, सदियों का संताप किसकी रचना है? ए बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी जयप्रकाश कदम, सी ओम प्रकाश वाल्मीकि और डी मोहनदास नैमिषारण्य। सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, ये एक दलित रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ए ठंडा लोहा, बी सात गीतवर्ष, सी कनुप्रिया, डी सूर्य का स्वागत। ये सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार की रचना है, डी होगा। और ठंडा लोहा, सात गीतवर्ष और कनुप्रिया सभी धर्मवीर भारती जी की रचना है, और सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार की रचना है। अगला क्वेश्चन, हरी घास पर सनबर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं? ए दिनकर, बी निराला, सी अज्ञे, डी इनमें से कोई नहीं। हरी घास पर सनभर शीर्षक से अज्ञे जी का काव्य संकलन है, सी होगा, अज्ञे जी का काव्य संकलन है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने इस प्रैक्टिस 7 में 50 क्वेश्चन को किया, और इस श्रृंखला के आगे के क्वेश्चन अगले प्रैक्टिस सेट में मैं आप सबके सामने लेकर उपस्थित होती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।